महागठबंधन के घटक दल मुकेश सहनी ने 60 सीटों का डिमांड कर दिया। 60 सीट वह मांग रहे हैं, 70 से अधिक सीट कांग्रेस मांग रही है। तो राजद को बताना चाहिए कि उनके लिए कितनी सीटें बच रही हैं बिहार में। राहुल गांधी जी 20 मिनट में ही अपनी यात्रा बेगूसराय से समाप्त कर भागे, क्योंकि बेगूसराय का राजनीतिक मिजाज क्या है, वहां के लोगों का राजनीतिक रंग क्या है, जो कि भगवा है, यह उनको समझ में आ गया। नुक्कड़ सभा को भी उन्होंने संबोधित नहीं किया और उनके पटना पहुंचने से पहले महागठबंधन में नूरा कुश्ती शुरू हो गई। महागठबंधन के घटक दल मुकेश सहनी ने 60 सीटों का डिमांड कर दिया। 60 सीट वह मांग रहे हैं, 70 से अधिक सीट कांग्रेस मांग रही है। तो राजद को बताना चाहिए कि उनके लिए कितनी सीटें बच रही हैं बिहार में। दरअसल अपनी ही महत्वाकांक्षा के बोझ तले दबकर ये दल समाप्त हो जाने वाले हैं। इनका मकसद बिहार का विकास नहीं, अपने परिवार का विकास करना है, अपना विकास करना है। इनकी कोई योजना नहीं, कोई नीति नहीं, कोई विजन नहीं। नेतृत्व विहीन गठबंधन है, ये नेतृत्व विहीन है, दिशा विहीन है और ये बिल्कुल दिशा विहीन हो चुका है। चुनाव आते आते ये गठबंधन बिहार में समाप्त हो जाने वाला है और ये दहाई के अंक तक कोई दल इसमें नहीं पहुंचने वाला है। राहुल गांधी जी को हम लोग पप्पू क्यों कहते हैं, उनके आज के भाषण से स्पष्ट हो जाएगा। दरअसल उस मंच पर जिस शख्स को बता रहे थे कि आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, दरअसल वह शख्स ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या सर्जन नहीं, वह कांग्रेस की नेतागिरी में है और वह एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के यहाँ बेगूसराय में कंपाउंडर हुआ करते थे। अब राहुल गांधी जी को कि डॉक्टर और कंपाउंडर का भी फर्क नहीं पता और चले हैं देश का पीएम बनने का वो सपना देख रहे हैं। जनाब, बंद करिए तमाशा करना आप, और आप इस तरह से बीजेपी के स्टार प्रचारक बने रहना चाहते हैं तो आप बने रहिए, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए कहता हूं कि इस तरह का कम से कम कुछ जब बात करें तो आप एलओपी है, नेता प्रतिपक्ष हैं देश के, आपसे देश गंभीरता की उम्मीद रखता है, न कि इस तरह की खोहर बातों की। राहुल गांधी मात्र 20 मिनट पदयात्रा कर बेगूसराय से निकल भागे। उन्हें एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करना था, उन्होंने उसको भी नहीं किया, क्योंकि बेगूसराय के लोगों का राजनीतिक मन मिजाज उनको समझ में आ गया। दरअसल इस यात्रा के लिए बेगूसराय को चुनना उनकी एक राजनीतिक भूल थी। बेगूसराय आज पटना के बाद बिहार में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाला जिला है। शिक्षा के मामले में इसका यही स्थान है। बिहार की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। तो उस जिला में जहाँ की रोजगार का भरमार है और जब से एनडीए सरकार, मोदी जी की सरकार बिहार में बनी है, वहाँ सिर्फ रिफाइनरी में 50,000 करोड़ से अधिक रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिस कारण से उससे 20,000 सरकारी नौकरियों का सृजन हुआ है। इसके अलावा पुलिस में, बैंक में, पीएसयू में हजारों नौकरियों का सृजन बेगूसराय में हुआ है और लाखों रोजगार का सृजन हुआ है एनटीपीसी के आने से, HURL के आने से, पेप्सी के आने से और कई छोटे प्लांट वहां लगे। तो बेगूसराय को उपयुक्त जगह नहीं लगा, इसलिए वो दबे पाव वहां से भाग गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।